नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम लेके आया हूं। यह आपका यूपीपी, पुलिस, रेलवे, एसआई, बीडीओ, लेखपाल और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां होती हैं उसमें से 2 या 3 प्रश्न आपका वेन डायग्राम से पूछे जाएंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि वेन डायग्राम प्रश्न को अच्छा करने का प्रयास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यह आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहा गया आपसे कहा गया है गायक लड़के नर्तक में क्या डायग्राम बनेगा। तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, क्या गायक लड़के नर्तक का मतलब समझिए। गायक का मतलब होता है जो गाना गाते हैं, सही है। लड़के तो सभी लड़के पुरुष आ जाएंगे। नर्तक का मतलब होता है जो लोग नाचते हैं, डांस करते हैं। तो दिक्कत यहाँ यह है कि गायक और नर्तक में संबंध होता है, लड़के में भी संबंध होता है। जैसे कुछ लोग गाना गाते भी हैं और नाचते भी हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग गाना गा के नाचते भी तो हैं। तो देखिए पहली बात, गायक लड़के नर्तक में यह तो आपका कतई नहीं कि गायक लड़का नर्तक तीनों में कुछ ना कुछ संबंध है आपका, क्योंकि लड़का क्या जी गायक भी होता है, नर्तक भी होते हैं। क्लियर है। रही बात इसका यह भी, क्योंकि देखिए यहाँ यह भी आपका नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए लड़का गायक तो नर्तक का संबंध लड़के से होता, नाचते लड़के भी लोग हैं जी। यह भी क्लियर नहीं आपका होगा। अब ही 2 बचे हुए हैं। अब इसमें देखिए कौन हमारा सही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो गायक मान लो इसको लेते हैं समझने के लिए, मान लीजिएगा यह आपका लड़का हो गया, या चलो गायक इसको ले लो। गायक, लड़का और नर्तक, हमने इन तीनों को अलग अलग सेट कर लिया। क्या देखेंगे, देखिए क्या कुछ लड़के गायक होते हैं, हाँ सही बात है, कुछ लड़के गाना गाते हैं। कुछ लड़के क्या नर्तक होते हैं, हाँ भाई कुछ लड़के नाचते भी हैं। लेकिन क्या गाना गाने वाले नर्तक नहीं होते हैं? जो गाना गाते क्या वो नहीं नाचते कूदते हैं? ये तो बात गलत है सर, सिंगर लोग भी नाचते हैं आजकल तो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। देखिए इसका भी संबंध इसमें आ रहा है। गायक वाले जो गाना गाते हैं ना वो नर्तक का काम करते, नाचते हैं, इसलिए यह भी नहीं कह सकते। हाँ इसको देखते हैं, मान लो यह लड़का हो गया, यह नर्तक हो गया, गगाना हो गया। हाँ सर जी, कुछ लड़के क्या होते हैं गायक होते हैं, कुछ लड़के नर्तक भी होते हैं और गाते भी हैं। आपके जो चौथा वो ऑप्शन है यह आपका करेक्ट। ठीक, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे वेन डायग्राम से। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा, एक और बड़ा पूछा गया, गहना, सोना, चांदी। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बड़ा पूछा जा रहा है आजकल कंपटीशन में। क्या क्या, गहना, सोना, चांदी में आपको बताना है कि इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए अरे ऑप्शन लीजिए थोड़े। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिएगा, और अब हम देखेंगे चौथा ऑप्शन। देखिए आप बताना गहना, सोना, चांदी में क्या संबंध है आपके। ध्यान दीजिएगा सर, गहना क्या होता है? जो महिलाएं ज्वेलरी पहनती हैं, जो लोग ज्वेलरी श्रृंगार, या महिला जो ज्वेलरी पहनते हुए तो श्रृंगार होता है आपका जी। तो श्रृंगार के समय गहना आपका जाएगा। आजकल महिलाएं देखी रहे तरह तरह के जी श्रृंगार कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, कान में 4-5 पहन ले रही हैं, एक की बात छोड़ दीजिए। तो देखिए क्या होता आपका जी, गहना, सोना, चांदी आपका है। क्लियर है? तो देखिएगा, तो गहना के अंदर क्या आएगा सर, गहना महिलाएं पहनती है, महिला सोना भी पहनती हैं और चांदी भी पहनती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? अब यह गलत क्यों? क्योंकि सभी गहना क्या सोना होगा? नहीं बाबू, क्यों होगा? क्योंकि सभी गहना सोना हो जाएगा, तो चांदी उंदी लोग कहाँ जाएंगे बताइए तो। अब देखिए क्या कुछ गहना सोना होता है? नहीं सर, सभी सोना गहना होता है, ये भी गलत है।
और सोना गांठ चांदी संबंध है, इसलिए आपका पहला उत्तर 100% किया। ठीक, आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं वेन डायग्राम के, और देखेंगे कि कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न कैसे आपको उठाता है। चलिए देखिए एक प्रश्न और देखिए, बड़ा पूछा गया आपका, देखिए देखिए को लिया गया आपका पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा पूछा गया कंपटीशन में कि पृथ्वी, समुद्र, सूर्य का आप वेन डायग्राम बताइए। तो ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान दीजिएगा। क्या इसका पहला ऑप्शन आपके पास है दूसरा आपका है देखिए तीसरा आपका है, चौथा आपका है, देखिएगा। तो पृथ्वी, समुद्र और सूर्य में आपको वेन डायग्राम बताना है। जायज सी बात है, आपका संबंध देखिए, जब प्रश्न मिले ना आप खोजिए क्या पृथ्वी और समुद्र में कोई संबंध आ रहा है। हाँ सर, पृथ्वी के अंदर ना समुद्र होते हैं, बात तो सही है। और सूर्य, सूर्य सर पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी भी ग्रह है, सूर्य भी ग्रह है, तो सूर्य कहीं किनारे हो जाएगा। देखिए क्या कहीं ऑप्शन ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये आपका करेक्ट उत्तर है। हाँ, अब बाकी आंसर पर चर्चा के लिए बाकी लोग गलत क्यों है जी? देखिए क्या पृथ्वी का कुछ हिस्सा समुद्र में होगा? हाँ सही बात है, लेकिन क्या पृथ्वी सूरज कभी होगा? कुछ हिस्सा पृथ्वी का सूरज में जाएगा? नहीं सर, कतई नहीं। पृथ्वी कहाँ, सूरज कहाँ? चलिए अब देखिए, क्या पृथ्वी और समुद्र में कोई संबंध नहीं है? है तो इसमें तो क्या इसमें कोई संबंध नहीं दिखा रहा जी। रही बात चौथा वाला, क्या सभी समुद्र पृथ्वी होगा? नहीं भाई, आज सभी पृथ्वी सूरज होंगे तो कोई संभव नहीं है, इसलिए पहला पर। आइए अब हम वेन डायग्राम का टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं, एक टॉपिक का थोड़ा सा फिगर बड़ा घुमा के देगा, थोड़ा उसको देखिए। देखिए टॉपिक चेंज किया गया पेन का, कुछ थोड़ा सा अजीब गरीब लिया गया है, ध्यान दीजिएगा जी। देखिए 3, 2, 5, 4, 6, 7, 1। यह जो है सेवा रथ, यह आपका लड़की है, लड़कियां, और नीचे वाला आपका विवाहित, विवाहित। यह प्रश्न बड़ा पूछता है इस टॉपिक का, आपसे बताना है। देखिए प्रश्न में ऐसा दे देगा, पूछेगा क्या प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उन लड़कियों को बताइए, देखिए उन लड़कियों को बताइए जो सेवारत तो हैं, सेवारत तो हैं, सेवारत तो हैं, परंतु विवाहित नहीं, विवाहित नहीं है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा क्या, उन लड़कियों को बताइए क्या वह सेवारत हैं परंतु विवाहित नहीं हैं। आपको इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे यहाँ पे किया जाएगा। पहली बात क्या है, उन लड़कियों को बताना जो सेवारत तो हैं
परंतु विवाहित नहीं है। आपको विवाहित वाले को नहीं लेना है, तो विवाहित कौन है? पूरा विवाहित को नहीं लिया जाएगा जी, काट के निकाल दीजिए। विवाहित कितना पोर्शन, पूरा सब विवाहित, इसकी पूरा जो एरिया हमारी आ रही है यह पूरा विवाहित, तो इसमें से कोई उत्तर हम नहीं ले सकते जी। अब क्या पूछा गया है? ठीक है, विवाहित ना हो लेकिन लड़की भी हो और सेवारत भी हो। बताओ, लड़की भी हो, दोनों हो, लड़की भी होना चाहिए और आपका सेवारत भी। तो बताओ, लड़की में यह पूरा एरिया है सर जी, और सेवारत में एरिया, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है सर? दोनों का कॉमन पोर्शन इतना आ रहा हमारा, लेकिन हमको सिर्फ विवाहित को नहीं लेना है, तो बच रहा है कि आपका दो जो है दोनों का आपका हो जाएगा। दो ऐसे लोग होंगे जो आपको या इनका लड़की का और सेवारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो चलिए अब कुछ प्रश्न और ले लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न पूछेगा। देखिए, देखिए कुछ आजकल ऐसे भी प्रश्नभूत कंपटीशन में पूछ रहा आपसे। त्रिभुज जो है यह शिक्षक को दिखा रहा है। प्रश्न में कहा जाएगा त्रिभुज जो है शिक्षक को दिखा रहा है, वृत्त जो है विद्यार्थी को, वृत्त जो है विद्यार्थी को, और आपका जो ये आयत है, आयत किसको दिखा रहा है जी? कलाकार को, कलाकार। आपको बताना है, क्या ध्यान दीजिएगा जी, कौन सा अंक, देखिए कौन सा अंक, कौन सा अंक कौन सा अंक उन शिक्षकों को, उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करता है, करता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं, जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं, कार भी है। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आपके कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा जी। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। हमसे यह कहा जा रहा है क्या, कौन सा अंक उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कौन से ऐसे अंक हैं जो उन शिक्षक को दिखाता है, ठीक है, जो विद्यार्थी भी और कलाकार भी, मतलब तीनों होने चाहिए। क्या क्या? शिक्षक भी हो, विद्यार्थी भी हो, कलाकार भी हो। तो इस ग्राफ में हम खोजेंगे वह कौन सा एरिया है जिसमें तीनों लोग मिल रहे हैं, या वह एरिया कौन सा आपके पास है जिसमें तीनों लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे तो देखिए यह तो दो वाला, देखिए इन तीनों में जो आना चाहिए सर, वृत्त में भी आ रहा है, यह 5 है ना, यह 5, देखो यह 5 एक ऐसा अंक है जो देखो गोला में भी है,
त्रिभुज में भी है और इस आयत में भी, तीनों में है कि नहीं है। आपसे तीनों के बारे में पूछा भी गया है, तो करेक्ट उत्तर क्या आपका हो जाएगा 5, आपका यह आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक, आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे तक। चलिए उस प्रश्न को ले लेते हैं। देखिए ये आपका यह ई है आपका, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपका डी है, यह आपका यफ है और यह आपका सी। यह जो है शिक्षित है, यह आपका रोजगार प्राप्त है, रोजगार। और यह जो आपका है, देखिए यह आपका नौकरी में स्थायी लोग, नौकरी में अस्थायी लोग। देखिए प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है जो शिक्षित हो, ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षित हो, जो शिक्षित हो रोजगार प्राप्त हो, जो शिक्षित हो रोजगार प्राप्त हो, रोजगार प्राप्त हो गया, किंतु अस्थायी ना हो, किंतु अस्थायी ना हो, अस्थायी ना हो। देखिएगा आपसे क्या कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जो शिक्षित हो रोजगार प्राप्त हो, ऐसे लोगों को ढूंढना कि वह पढ़े लिखे भी हो, रोजगार भी हो, लेकिन नौकरी में अस्थायी लोग नहीं चाहिए। मतलब नौकरी में अस्थायी लोग को पहले काट के निकाल दो, तो नौकरी में अस्थायी लोग कितने सही, पूरा त्रिभुज वाला हमको नहीं चाहिए। इसके बाद हमको चाहिए जो भी बच रहा है, तो इसके बाद बच गया ए बी डी सी बच रहा है। पूछ क्या रहा है, शिक्षित भी हो रोजगार भी हो, मतलब दोनों चाहिए, पढ़े लिखे। देखो दोनों के एरिया कौन सा आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही दोनों कहा जाएगा। इतने एरिया है सब्जी है इन दोनों में, इन दोनों में कौन है सर, ई को हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई वाला कहाँ चला गया सर, नौकरी में चला गया। तो बी और डी एक ऐसा एरिया आपका है जो ये आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, तो बी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब जो है वेन डायग्राम का नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।